दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो आप हर दिन पेपर में सुन रहे होगे, रिलेटेड टू कोरोना वायरस। ठीक है कि कोरोना वैक्सीन आने वाला है और कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। कोरोना वैक्सीन मतलब अलग अलग फेज़ में सभी लोग को दिए जाएंगे। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ थोड़ा कि क्या है ये ड्राई रन, फिर कौन कौन से वैक्सीन बनाए गए हैं, ठीक है, और ये किस फेज़ में और किस तरीके से दिए जाएंगे लोगों को। तो जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ एक्चुअली ड्राई रन के बारे में। ड्राई रन क्या होता है, बड़ा आप लोग के मन में भी ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता हो कि ड्राई रन क्या है, ये ड्राई रन न्यूज़ में आ रहा है। तो एक्चुअली ड्राई रन का मतलब ये होता है कि सपोज जैसे कि वैक्सीन बन गया है, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। तो वैक्सीन को किस तरीके से जहाँ बनाया गया है वहाँ से बड़े शहर में लाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को दिया जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं, जो भी सेंटर्स बनाए गए हैं कोरोना वैक्सीन देने के लिए, उन जगह पे ला करके किस तरीके से उनको स्टोर किया जाएगा, ठीक है, और लाने का तरीका क्या होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट से जिस जगह से बना है कंपनी से वहाँ से मीन्स टू दी मेजर सिटीज़, फिर मेजर सिटीज़ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से लोकल जहाँ पे वैक्सीन देना है। तो इन जगहों पे लाने के तरीके और किस तरीके से स्टोर करना है, उसी प्रोसेस को ड्राई रन कहा जाता है, ठीक है। ये जो ड्राई रन किया गया है, ये ड्राई रन में क्या है कि वैक्सीन का बॉटल है सिर्फ, ठीक है, ये डमी है, एक्चुअली वैक्सीन नहीं है इसके अंदर, जस्ट बॉटल है। और उस बॉटल को किस तरीके से लाना है, कोई मिस्टेक नहीं हो, कोई गलती नहीं हो, ठीक है, उस चीज़ को करने के लिए ये चीज़ किया जाता है, उसी को ड्राई रन कहा जाता है सिंपली, ठीक है। मतलब वो डमी है, जस्ट कोरोना वैक्सीन का एक बॉटल है जिसको कि लाने के लिए किस किस तरीके से कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, किस टाइम में क्या करना है, ये सारे प्रोसेस, ठीक है, उनको ड्राई रन कहा जाता है। अब शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ड्राई रन क्या होता है। एक्चुअली जो कोरोना वैक्सीन बनाया गया है, ठीक है, ये जो देने का प्रोसेस है या जो किनको जो दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन, ठीक है, वो 3 फेज़ में होंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा आप लोगों को कि एक फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, जिसको कोविन, ठीक है, उसमें पहले हमें रजिस्टर करना होगा कोविन में। फिर जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद एक डेट दिया जाएगा आपको कि इस डेट में आए, ठीक है, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भी आपको ये वैक्सीन देना है वहाँ बुलाया जाएगा। फिर एक जगह होगा जहाँ पे आप सभी को बैठा दिया जाएगा जिनको वैक्सीन देना है, ठीक है। फिर वैक्सीन जो लोग को बैठा दिया गया, फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाएगा, फिर उनको कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन देने के बाद उनको आधा घंटा तक के लिए या आधा घंटा से 1 घंटा के करीब हॉस्पिटल में उनको रखा जाएगा, ताकि ये देखा जाए कि कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा उसका, ठीक है, कोरोना वैक्सीन देने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो इसलिए उसको आधे से 1 घंटे के बीच हॉस्पिटल के में रहना होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो फिर उसके लिए उसका इलाज किया जाएगा। तो ये 3 फेजेस होंगे। सपोज अगर कोई आ गया बिना कोविन फॉर्म को रजिस्टर किए हुए, तो उसके साथ क्या करेंगे। अगर वैसे केस में कोई आता है, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, एक और हेल्प डेस्क बना हुआ होगा, वहाँ पे उससे को फॉर्म ले लिया जाएगा, मीन्स रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा, और फिर उसको डेट बता दिया जाएगा इतनी तारीख को आप आओ, फिर आपको वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करने से ये फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट को ये पता चले कि कितने वैक्सीन इस सेंटर को दिए गए थे और आज कितना वैक्सीनेशन हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो लोग भाई बिना अप्रोच वाले हैं या फिर लोकल लोग को मिल सकता है, और इससे क्लियर कट यानी कि धोखाधड़ी या 2 नंबर का काम नहीं हो सकता, इसलिए इस तरीके का प्रोसेस बनाया गया है। तो ये एक अच्छी बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो वैक्सीन बना है, ठीक है, ये कौन कौन से वैक्सीन है और क्या है। एक्चुअली आप 2 नाम सुन रहे होंगे हमेशा न्यूज़पेपरों में, चैनलों, न्यूज़ चैनलों में और ये सारे चीज़ों में, कि एक है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन, ठीक है।
तो एक्चुअली जो कोविशील्ड है वो बनाया गया एस्ट्राजेनिका ने बनाया है, ठीक है। ये किसके साथ बनाया है? ये मिल करके बनाया है एक्चुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले, बल्कि कह सकते हैं हम लोग कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के उन्होंने ट्रायल बल्कि पिछले साल मार्च में ही 2020 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो आप समझ सकते हो कितना फास्ट उन लोगों ने काम किया। तो ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो एस्ट्राजेनिका के साथ मिल करके ये वैक्सीन को डेवलप किया है, ठीक है। ब्रिटेन में डेवलप किया गया है आपका कोविशील्ड। एक्चुअली वहाँ पे उतना ज़्यादा वह मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रहा था, इस वजह से इंडिया में उन्होंने टाई अप किया है। किसके साथ? एक कंपनी है जिसका आप नाम सुन रहे हो, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, है ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII पुणे में है जो कि, और जिसके आप नाम सुन रहे हो कि एक CEO हैं उनके, आधार सी पूनावाला, ठीक है। तो ये जो कंपनी है एक्चुअली इसने सिर्फ प्रोडक्शन कर रही है उस चीज़ का, कोविशील्ड का। ये डेवलप किया गया है, क्या बोलते हैं, एस्ट्राजेनिका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, और इसका ट्रायल इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो ये जो कोविशील्ड है ना, और इसी तरीके से फाइजर ने भी बनाया है, और क्या बोलते हैं मॉडर्ना, इसने भी वैक्सीन बना रखे हैं। तो अगर हम इन तीनों की बात करें, ठीक है, कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनिका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बनाया है, और जो फाइजर ने बनाया है, और ये क्या बोलते हैं मॉडर्ना ने बनाया है। तो एक्चुअली स्टोरेज की प्रॉब्लम है, एक तो बनाना इतना मुश्किल काम वैक्सीन, ऊपर से क्या है कि जो फाइजर का वैक्सीन है उसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री टेम्परेचर मीन्स फ्रीजर चाहिए, -70 डिग्री का, ठीक है। और जो मॉडर्ना ने बनाया है उसको -20 मीन्स 15 to 20 -20 डिग्री चाहिए। तो ये एक और मुश्किल काम था, लेकिन जो एस्ट्राजेनिका के द्वारा डेवलप किया गया है वो 2 to 8 डिग्री पे इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, नॉर्मल है ये, ठीक है। इसलिए जो है इसका इंडिया में ज़्यादा इम्फेसिस दिया जा रहा है इसके ऊपर, क्योंकि इनको स्टोर करना मुश्किल है। और जो ये बनाया जा रहा है मीन्स जो एस्ट्राजेनिका ने बनाया कोविशील्ड, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये काफ़ी कारगर भी साबित हो रहा है अभी तक जो ट्रायल में है, और उम्मीद किया जाता है कि ये काफ़ी अच्छा भी होगा। जो अभी तक जो मीन्स ये ब्रिटेन के साथ इनका जो कोलैबोरेशन है, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का और ब्रिटेन गवर्नमेंट का मीन्स एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड के साथ, उसमें ये था कि आप जो है सो वैक्सीन्स को प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। लगभग इनके हिसाब से SII के हिसाब से 5 करोड़ डोजेस रेडी हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें यह है कि 50% उनको देना होगा ब्रिटेन को, और 50% अपने पास रहेगा इंडिया में कोविशील्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और कंपनी है जो आप नाम सुने होंगे कि भारत बायोटेक, ठीक है, जिसका कि CEO हैं डॉक्टर कृष्णा M इल्ला, ठीक है। इन्होंने भी एक वैक्सीन डेवलप किया है जिसका नाम है कोवैक्सीन, ये भी इंडिया में। और इन दोनों वैक्सीन को, ठीक है, कोवैक्सीन एज वेल एज कोविशील्ड, इन दोनों को बहुत इमरजेंसी में इनको मंजूरी दी गई है ताकि जो है सो इनको लगाया जाए पब्लिक को। तो ये दोनों वैक्सीन जो है वो काफ़ी मददगार साबित होंगे लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि इंडिया एक्चुअली क्या है कि वैक्सीन बनाने प्रोडक्शंस में बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, इसीलिए लोग यहाँ पे अप्रोच भी कर रहे हैं और वैक्सीन प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं काफ़ी हद तक मिल चुके 5 करोड़ तो बने हुए हैं, और भी जस्ट क्योंकि दूसरी कंपनी भी बना रही है तो इस तरीके से दुगना, और 2 महीने दो अंदर के ये बता रहे हैं कि जस्ट हम डबल कर देंगे अपना प्रोडक्शंस। तो प्रोडक्शंस काफ़ी हाई है, तो हो सकता है कि सभी लोग को टाइम के साथ मिले और हम लोग को कोरोना से निजात भी जल्दी मिल जाएगा। और अगर दूसरी बात करें कि जो सबसे पहले जो कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा, ठीक है, जिसका कि मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि शायद 26 के बाद इस देने की बात हो रही है। तो जो सबसे पहले जो कोरोना वैक्सीन देने की बात है वो डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सफाई कर्मीज को, और जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, पुलिस, आर्मीज, ठीक है ना, या जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कोरोना के साथ, उनको सबसे पहले दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ करते करते समय उम्मीद है कि जो फरवरी के मिड तक इनको पूरा हो जाएगा वैक्सीनेशन। उसके बाद जो है सो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एंड में कि फिर उसके बाद किनको किनको
देना है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको बताया कि ड्राई रन क्या होता है और कौन कौन से वैक्सीन बने हैं और ये किस तरीके से, इनके काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंसी भी है, वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर माय वाचिंग वीडियो।